जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की उम्मत में सबसे ज्यादा नरम दिल। मैं जल्दी जल्दी ये खासे बयान कर रहा हूं। हुजूर की उम्मत में सबसे ज्यादा नरम दिल, लेकिन हर जाई नरम नहीं सा। जी 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 जी, हर जगह नरम नहीं सा हजरत साहब। ये वो नरम तबीयत इंसान है कि वैसे तो हजरत अली फरमाते हैं कि असि अबू बकर नूं वहदे सां कि दो गल्लां कोई करदा सी ते रो ही पैंदे। इसी वजह से जिस वक्त खिलाफत का मामला होने लगा तो लोग आके अबू बकर तो की करेगा, वो तो रो ही पैंदा है। इतना नरम दिल बंदा है। कोई बीमार वेख्या ते रो पे, किसी नूं दर्द विच वेख्या ते रो पे, किसी ने दो चार गल्लां कीतियां ते कितना नरम मिजाज बंदा है। समझ आइए, यही नरम मिजाज बंदा है कि जिस वक्त मेरे रसूल की खत्म नबूवत के मुनकिर मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग का मामला होने लगा तो सहाबा में आपस में मुशावरती इजलास हुआ कि उनके हमले का इंतजार करें या उनके घर घुस के मारें। तो कुछ सहाबा की राय थी कि उसे घुस के मारेंगे, उनके घर में जाके मारेंगे। तो कुछ ने कहा नहीं नहीं, अगर हम उधर गए, पीछे से हमारा दुश्मन आए, हमारे बच्चे और बीवियां औरतें अकेली ही रहेंगे, क्योंकि उनको गुलाम बना के बांदियां बना के ले जाएगा। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, दुश्मन हमला करेगा ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ दिफा करेंगे। फैसला आखिरी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आया। सबकी जाहिरी तौर पर ज़हन में यह था कि ये तो नरम मिजाज आदमी है, ये लड़ाई ये पेड़ाई इन चीजों से दूर रहते हैं। इन्होंने यही फैसला करने भाई इतने रखो, जो जंग मुसल्लत होवे तो फिर लड़ांगे हैं। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ ने के सामने ये मुद्दा रखा गया, जी क्या करें, अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया हम उस दुश्मन उस गुस्ताख के घर में घुस के उसे मारेंगे। और जो तुम कहते हो कि जनाब वो हमारी औरतें और बच्चे गैर महफूज हैं, फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हमारी औरतों की बोटियां भी नोच के ले जाएं दरिंदे, हमारे बच्चों को उचक के ले जाएं परिंदे, रब की कसम है मैं खत्म नबुव्वत के गुस्ताख को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं औलाद बच्चे कुर्बान, हुजूर का गुस्ताख धरती पे जिंदा नहीं रहे। और मेरा जुमला पूरा सुने, अबू बकर सिद्दीक डाढ़ा किस्म का सूफी बंदा सी। मैं की लफ्ज बोले, अबू बकर सिद्दीक इंतहा दर्जे का आलीशान सूफी बंदा सी, लेकिन उन्होंने सूफियत दी डायरेक्शन बता के दसी। उन्होंने सूफियत की डायरेक्शन वाजे की थी कि सूफी ये नहीं होता कि हर वेले करता रहे। हुजूर दी खत्म नबुव्वत हमले होते कहे नहीं हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो तस्बीहां पढ़ना है, नहीं। पर मैं सच्चा सूफी यो होंदा है वैसे अल्लाह अल्लाह करता रहे, वैसे रोंदा रहे, पर जदों खत्म नबुव्वत हमला होवे ते दुश्मन दे घर वड़ के मार के। बोलो जी बोलो, लगाओ अब नारा ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और धड़ल्ले से बात करो। लब्बैक। याद रखो, जिस बंदे के अंदर जज्बे सिद्दीकियत हो वो क्यों की क्यों नहीं करता खत्म नबुव्वत के मसले पे। अल्लाह ताला बाबा जी को गरीक रहमत फरमाए। बाबा जी के सामने आज तो जनाब पीर अपने मुरीदों को सामने खड़ा करके घंटा घंटा तकरीरें करवाते हैं। हमारे पीर साहब ने ये किया, एक दिन किसी बंदे ने नारा ला देता अमीरुल मुजाहिदीन फलाना फलाना, उन्होंने कहा मुंडिया हट ए माइक मैनू दे, मैं कुत्ता पाक रसूल अल्लाह दा, भौंके शोर मचावे ताकि इस पाक चमनिस्तान अंदर कोई कुत्ता सूर न वाड़ा होवे। ये सिर्फ तंजीमों के स्टिकर लगाना मकसूद नहीं होता है, असल वो जज्बा होता है जिस जज्बे की बेस पर कोई तंजीम खड़ी की जाती है। तो असल इस तंजीम टीएलपी का आपने नाम लिया था, टीएलपी की बेस है ताजदारे खत्म नबुव्वत। और अगला जुमला मन सब्बा नबिय्यन। हाँ बिल्कुल, हमें वैसे भी हमारे बारे में यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी हमारे साथी हैं खत्म नबुव्वत के इस मैदान के। और सारी दुनिया को पता है कि मुमताज हुसैन कादरी साहब इस फकीर की तकरीर सुन के उन्होंने कार्रवाई डाली थी। पहली दफा जब खादिम हुसैन रिजवी साहब, आपको मालूम है
कि वो बिल्कुल बेनाम एक खतीब और एक जिसे कहते हैं ना एक मुदर्रिस थे एक मदरसे के, आम आवाम में कोई नाम नहीं था। मुझे फोन किया, मुझे कहते हैं अच्छा मुंडिया सुना फिर। मैं कहा जी तुसी कौन हो? मैं खादम। मैं कहा जी वो जिन्होंने सर्फ की किताब लिखी है। हाँ हाँ मैं वही हूं। तो मैंने सुना और वो यूट्यूब पे मौजूद है, उन्होंने इसका वाकया भी खुद बयान किया कि मेरी अनीफ कुरैशी नाल गल हुई। मैं मुमताज हुसैन कादरी साहब के उस केस में मैं 109 में मेरे पर्चे में मुझ में शामिल था, मैं अडयाला जेल में था। तो मुझे कहते हैं कोई गल उथे तू मुमताज साहब नाल तेरी कोई होई होवे? मैं कहा जी होई है। अजी सुना की होया? मैं कहा जी वल्ला दी अल्लाह दी कसम है वल्ला बिल्ला, जब अभी जज का उधर अदालत थी, वकील अपनी लगे हुए थे, तो हम लोगों को उन्होंने साथ वो वेटिंग रूम होते उधर बिठाया। तो मैंने गाजी साहब से कहा, मैं कहा गाजी साहब बाहर लोग कह रहे हैं कि तुसी चंगा काम नहीं किया, जिस बंदे की हिफाजत तुहाडी जिम्मेदारी सी ना तुसी उसी नूं खड़का दिता। मैं इधर इंज जिन्हों कहते ना मैं। तो गाजी साहब मुझे कहने लगे कुरैशी साहब तुसी मेरे उस्ताद हो, मैं तुहानू बड़ा प्यार करना ते बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि हवा में बातें नहीं है। जिन लोगों को गाजी साहब की राइटिंग जानते हो, मेरी 50 से ज्यादा मनकबत गाजी साहब ने लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास पूरा रजिस्टर मौजूद है, लेकिन साड़ियां आदत नहीं ने कि जी असी अपनी गल करा। कोई और होता तो इस वक्त उसका पूरा मजमूआ कलाम आया हुआ होता कि गाजी नमूसे रिसालत ने क्या किया। असी कहते हैं काश के जदों क्यामत नूं हुजूर मुमताज कादरी नूं बुलावण ते असी भी नाल ही टुर जाऊं। बस हमारी यही तमन्ना है। तो मैंने कहा गाजी साहब लोग कहते हैं कि तुसी कम चंगा नहीं कीता। मुझे कहते हैं जे तुसी कहो ना मैं फिर भी नहीं मनना। मैं आके जी तुहाडे कोल वही आई कि तुसी चंगा काम कीता। मैं क्या चेक ते करा ना बंदे नूं। फिर आखिर पहले तो ना कर रहे थे ना, फिर आखिर बोले आखने लगे जे मैं कातल होंदा ना तो रब दा नबी जो कोई रंग दस रहे ने मेरे ते करम ना हो। दोस्ताने गिरामी ये बात ज़हन में रखें, कायनात की सब नेकियों में से बड़ी नेकी जो है ना वो नामूसे रिसालत का दिफा है। तस्वीरें पकड़ के ले बैठ जाओ बंदा, कौम नूं बिल्कुल खसी कर दो, बिल्कुल टांडा मंडा कर दो इन्होंने ताकि बोल ही ना। बाबा जी ने एक ही काम किया है, वो ना कोई वजीर ते ना अमीर ते ना बादशाह दा पुत्र सी। वो एक मस्जिद दे एक मरले 1.5 मरले दे मकान च रहने वाला एक आम इमाम ते मुदर्रिस सी हैं जी। ते नवाज शरीफ दी अम्मी अगो 10वें दिन मरी ते उथे स्कूल दा एक निक्का जिहा ग्राउंड सी 3 कनाल दा, वो भी नहीं भरन होया क्योंकि वजीर आजम साहब उस वक्त निकले उतरे हुए थे। ते एक पुलिस वाले मुमताज कादरी दे जनाजा दे रंग पिंडी वाले वेख्या ते एक माजूर बाबे दे जनाजे दा नजारा मीनारे पाकिस्तान भी वेख्या। तो बाबा सारी जिंदगी ये कह के जा रहे कहते थे कि 10वां मीनारे पाकिस्तान तू हैंज दा रंग भी वेखे। ते खुदा दी कसम चुप के कहना जदों असीं जनाजा पढ़न उत्थे गया तो मैं बार बार मुड़ के कहंदा सा 10वां मीनारे पाकिस्तान तू हैंज दा जनाजा भी कदे वेखे ना, तू वेखे ते ना तू वेखना है। याद रखें ये चीजें तब होती हैं कि जब बंदा अंदर से जिस माने ना टेंडो साफ होए, मुनाफता ना हो। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर बोलो ताजदारे खत्म नबुव्वत। ते जेड़े लब्बे किए हो तुसीं ते जेड़े असीं जज्बाती लोग खत्म नबुव्वत वाले, साडा ते उंज भी ज्यादा रिश्ता लगदा है हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल, क्योंकि जनाब खत्म नबुव्वत दा पहला ते वड्डा ते मुहाफिज ते मुजाहिद कौन है? रुचियां बोलो ना यार, रुचियां बोलो ना, कौन है? अबू बकर सिद्दीक। इसलिए कि कायनात के अंदर जब कभी भी नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के मुजाहिदों का जिक्र होगा, जब तक पहला नाम अबू बकर का ना आए तारीख ही नहीं पूरी होती है। ओ जी तुसी ते मारन तोड़न वाली गल करदे हो, मन सब नबियन फक्तलू, ए कत्ल तो तले गल ही कोई नहीं करदे। खुदा दी कसम असी पीली नूं भी नहीं मारदे। पहली जान ते पहली कहंदे हो कीड़ी, असी पहली आखने तुसी कीड़ी आखने हो। ए जिहड़ी पहली होंदी है चिंटी, रब दी कसम है सुन्नी इन्ना खुदा दे खौफ रखने वाला बंदा है कि चिंटी नूं भी नहीं मारदा। कहंदे यार अल्लाह दी मखलूक है,
पर ए गुस्ताखा नाल इन्नी नफरत करदा है ना कि गवर्नर भी होवे ते 27 दियां 27 रसीने विचों पार करदा है। कोई रियायत नहीं है। ये शेड्यूल 4 का नाम तो तुम हुण सुने ना, ये पिछले कुछ अरसे तो इस फकीर ने 2011 से लेकर 2016 तक लगातार शेड्यूल 4 में रहा। बड़े उल्टे लटका लटका के सानू मारिया, एजेंसियां चुक चुक के ले जानियां, कई दिन पता ही नहीं होता सी। 2-2 3-3 दिन सानू ये भी नहीं पता होता सी कित्थे आ। नेरे ते कुट्टां ते मारां। गर्मियां में जदों बंदे नूं 5-6 फुट की कोठी बंद करके अगों पखा बंद करके कमरा बंद कर दिता जाए ना, नानी याद आती है। तो जनवरी के महीने में सारे संगियां नूं, अज मैं कई संगियां नूं पता है मेरा छाती का मसला बहुत सख्त मेरे सर का रहिंदा। इन्हां ठंडियां रातां में नंगे फर्श ते और मारदे नहीं सन, बस वो कहंदे सन तो कमीज ला दो, कपड़े ला दो, इन्हूं इत्थे वड़ लो, अगों ताला ला दे, तो तुसीं की करो? हिक्का काम हिक्का कर, ए काम छड्ड दो जी। केड़ा? ते जदों मैं कहना ए छड्डो तो मैं अगले दिन फिर रैली कड्ढा, मैं कहूं ताजदारे खत्मे ना हो। हाँ, इस वास्ते जिस वक्त बंदे को चस्का चढ़ जाए ना, चस्का समझते हो, ए किसी नूं पता ही नहीं है। कई ये लवेकिए जाते ने मारा खा खा, फिर बाहर निकलते ने, फिर अंदर, फिर बाहर। यार इन्होंने शर्म ही नहीं आती। पुत्र तेन पता नहीं चस्का तू नहीं ले होया। नशा है, नशा है की नशा। पर हुण जिहड़े जनाब चरसां दे नशाई होण, उन्हां नूं की पता इश्के रिसालत दा नशा की है। पौडरियां नूं की पता, चरसियां ते लवनियां नूं की पता कि इश्के रिसालत दा नशा की है। खुदा की कसम, जब तक मुसलमानों के अंदर ये इश्के रिसालत का नशा मौजूद है ना, काफिर डरता रहेगा। मैं सिर्फ इशारे से जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं। उरवा बिन मसूद सखफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जासूस बना के भेजा मक्के के काफिरों ने, इधर जा वे क्या की हो रहा है मदीने च। 3 दिन उन्होंने देखा, सुबह शाम साहबा के देखे, उनकी नमाज़ां वेखियां, रोजे वेखे, सारा कुछ वेखे। तीसरे दिन वापस गए। हाँ की वेखी? उन्हें कि तुसीं उन्हां नाल लड़ भी नहीं सकते, वो जित ते सकदे ही कोई नहीं। यार वे हम पूरी कौम है, उन्हें उन्होंने कोल ना अपना घर, ना शहर, ना वतन, ना पैसा, ना दौलत। हाँ किवें? उन्हें कहा खुदा दी इज्जत की कसम है मैं कुछ तक के आया हूं जी। के तक के आया? उन्हें कहा मा तनखम नबी नखामा इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुल मिनहुम फदलक बिहा जल्द व वजह व इज़ा तवज़्ज़ा नबी कादू यक्ततिलून अला वज़ुई। रब दी कसम मैं उन्हां दा नज़ारा वेख्या, मुहम्मद जदों खुंगार मुबारक ठुकदे ने, वो थल्ले नहीं जांदा, लपक के कोई ना कोई उन्हां दा यार उन्हें चुक के अपने मुंह नाल मल लैंदा है। और जदों वो वुजू करते हैं तो उन्होंने वुजू का पानी लोग हाथों तो थले नहीं डिगण पैंदे, वो चुकते हैं तो एक दूजे नूं इंज लगता है जिवें कतल करते मंगन उस पानी नूं हासिल करने वास्ते। ते करते की ने, वो अपने जिस्म ते मुंह नाल मलदे हैं। जिन्हों ना मिले पानी वो दूजे नूं हथ फड़दा है, कहंदे हथ होरे कर, वो ते गिले हथ नाल अपना हथ मल के वो अपने मुंह नाल मलदा है। या तबर्रकून बिही, ओ उन्हां दा अकीदा है कि नबी दे जिस्म नाल लगे होया पानी भी बरकत देंदा है। ते चलियो पागलो, जेड़े रसूल दा पानी थले नहीं डिगण देंदे, वो मुहम्मद दा खून किवें निकलना बर्दाश्त करनगे? मैं सिर्फ तुहाडे कोलों एक सवाल पूछना, खुशाब वालों मुझे बताओ, क्या उरवा बिन मसूद सख्फी ने वो जो एजेंट बन के, बाद में तो साहबी रसूल हो गए, लेकिन जब वो आए थे उस वक्त मुशरिकीन के जासूस बन के आए थे, बताइए क्या उन्होंने नमाजें रसूल के साहबा की नहीं देखी थी? दाढ़ियां, बोलो पगड़ियां, मसवाक, सारा कुछ देखा। तो मुतासर के ने किस चीज ने कीता? मैं आज भी आपको कहता हूं, रब्बे काबा की कसम है, यहूदी ईसाई दीन के जो दुश्मन है, यहूदो हुनूद, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारी तस्बीहों से, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारी मस्जिदों से। अगर इन्हें मस्जिदों से तकलीफ होती तो न्यूयॉर्क के अंदर फैसल मस्जिद जितनी बड़ी मस्जिद ना होती। यूरोप के अंदर बड़ी आलीशान मस्जिदें बनी हुई हैं, दाढ़ियां लोग रख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन्हें टस से मस नहीं हो रहे। आखिर सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने कोल रह के जेड़े नमाज़ां पढ़ते, रोजे रखते, उन्होंने कुछ नहीं कहते। ये पाकिस्तान च नारा लाओ मन सब्बा नबीयन फक्तलूओ, ते एदे खिलाफ अरबां डॉलर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? पता लगे उस वक्त का काफिर भी जज्बे इश्क रसूल से डरता था, आज का काफिर भी जज्बे इश्क रसूल से डरता है।
वो दाढ़ियां तो नहीं डरता, न पगड़ियां तो डरते। अगर वो डरता है तो मोहम्मद अरबी के उम्मती के इस जज्बे से डरता है। मन सब नबिय्युन रोजनामा साफ पिंडी के मालिक हैं मेहताब साहब। ये कहते हैं मैं जर्मनी में होता था तो हमारा एक पाकिस्तानी बिगड़ा हुआ जवान होता था जो ज्यादातर क्लबों में रहता। समझ रहे, कई लोग जानते ने ना जो उन्होंने कोई शह लभ जाती तो फिर उधर ही हो जाते। कहते हैं मुझे कभी कभी मिलता तो कहता ओए मताबिया और मौजा कर ले, जिंदगी हिक्का बार लबड़ियां फिर कोई नहीं लबड़ियां। कहते मैं उसको हमेशा मना करता यार ये ना ड्रिंकिंग करना कोठा पड़ा। हाय एक दिन पब में वो जहां से शराब मिलती है वहां बैठा हुआ शराब पी रहा था कि किसी गोरे ने हुजूर के खिलाफ कोई बात की। तो वाक्य मुझे खुद मेहताब साहब ने सुना। कहते हैं कि मैं कुछ दिनों बाद तक क्या था तस्बीह दाढ़ी उसने, मैं पूछे यार तू क्या में चैन है। उस फिर वाक्य सुना उसके, मैं शराब पी रहे ऐसा तो एक गोरे मेरे नबी पाक की बेअदबी की थी। कहते कि फिर मेरा नशा सारा उतर गया, उन्हें बोतल चुकी मारे उधर सिर पाड़ गया। तवज्जो। कहते पुलिस को कॉल हुई, मैं भी नशे में था वो भी नशे में था, तो पुलिस ने जनाब मुझे पकड़ के वो थाने में ले गए, उन्होंने मुझे उधर गिरफ्तार किया। कहता है कि मैं जी रात उत्थे लाई ना इन्ना नशा मैं आली शान किस्म दी शराबां पींदा रहा, मैनू ओ लज्जत किसी शराब च नहीं आई जी उस रात ते वक्त गुजारन विच आई। कहता मैं समझ गया, मैं कि अच्छा असल सारे नशियां विचों वड्डा नशा हुजूर दे इश्क दा नशा। ने क्या फिर एक ही उस गया, फिर यार की दसा फिर दरूद शुरू किया तो फिर मैं क्या चलो दाढ़ी भी रख लेने। इसका मतलब यह है कि शराबी भी होवे ना होवे इंसान मुसलमान वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, अपने नबी दी बेअदबी बर्दाश्त। ते हुण गल मोड़िए जेड़े अज असी 1400-1500 साल तो बाद जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कोई दीन दा कोई थोड़ी झलक लगी, कदे किसी बाबे दी तकरीरां सुन के, कदे किसी नूं फलाने काजी चिश्ती साहब दी तकरीरां सुन के, कदे किसी नूं 2-4 चीजां पढ़ के, जे उन्हां विच इन्नी गैरत है ते जेड़े खुद जलवे ज़ात नूं सुबह शाम वेखदे हुंदे सन। ईमान से बताओ जो उनकी सांसें, जिनकी सांसें हुजूर की सांसों की महक से मुअत्तर होती थी, जो रसूलुल्लाह के हाथों में हाथ डाल के चलते थे, जिनके सामने वो वही इलाही का नूर रंग दिखाता था, जिनके सामने फरिश्ते हाथ बांध के आते और मुस्तफा अर्श फर्श की अज़मत की बात। अब खुद ही बताओ उनका जज्बा इश्क क्या होगा। तो अबू बकर सिद्दीक का जिक्र जितनी भी खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं उनके लिए करना जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मिर्जाई का कादियानी लाबी है ना, जैसे यहूदी लाबी सबसे ज्यादा मुखालिफ मौला अली की है। इधर जरा मेरी गल सुनो, तुम क्या समझते हो ये एवं ही पूरी दुनिया में आले बैत के खिलाफ भौंकने वाले लोग तैयार होते हैं? ना, इनके पीछे इसराइल के अरबों डॉलर है, क्योंकि पूरी दुनिया में आले बैत का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी हैं। क्योंकि यहूदियों की किताबों में मौजूद है कि हमारे मसीहा से जो जंग करेगा वो महदी होगा। तो मेहदी कौन है? अली का पुत्र है। और मेहदी के लश्कर में कौन खड़े होंगे? जो मौला अली से प्यार करने वाले हैं। लिहाजा यहूदी जो हैं वो अपने अरबों डॉलर सिर्फ इस चीज पे लगा रहे हैं कि लोगों को दिलों से अली अली निकाल दो, अली का बुग़्ज़ दाखिल कर दो, ताकि उस मसीहा के खिलाफ अपने वो तैयारी कर रहे हैं दज्जाल की आमद की। वो कहते हैं कि ताकि उस वक्त ये फौज ना उनके साथ हो, वो अपनी पूरी तैयारियों में है। याद रखो दुनिया भर का यहूदी मुखालिफ है तो अली उल मुर्तजा का। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जिहड़ी सट खैबर च अली ने लाई सी ना, कटो गूगल गूगल च होने दे, वो अमेरिका दे जनाब न्यूयॉर्क उसके बाहर खड़े होकर आज का यहूदियों का बच्चा वो क्या कहता है? खैबर वाज यूर लास्ट चांस, खैबर तुम्हारा आखिरी चांस ही। यार सदियों के बाद उस अमेरिका के छोटे से यहूदी बच्चे को क्या पता खैबर क्या है? मुसलमानों, यहूदी खैबर में लुटना याद रख गए हैं, आपको खैबर की ज़र्ब याद नहीं है, आपको खैबर का कमाल याद नहीं है। इसलिए यहूदी सबसे ज्यादा बुग़्ज़ रखता है किससे?
अली से, और कादियानी सबसे ज्यादा नफरत करता है सिद्दीक अकबर से, क्योंकि कादियानियों का थिंक टैंक जानता है जब भी बात अबू बकर की होगी खत्मे नबुव्वत की तहरीक दौर पकड़े। ते असां यहूदियां दा भी रगड़ा चाड़ना है, ते असां कादियानियां दा भी रगड़ा चाड़ना है। ते यहूदियां दा रगड़ा चाड़ना है अली अली करके, ते कादियानियां दा रगड़ा चाड़ना है अबू बकर करके। ते लाओ जरा नारा, गली गली नगर नगर, अबू बकर अबू, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर, नारे हैदरी।